वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 ले रहे हैं हम, एयर अराउंड अस। चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस, पॉइंट्स टू पंडर। इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है या हमने पढ़ना है या समझना है, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं देखेंगे। व्हाट इज एयर, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर, यूजेस ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर सपोर्ट्स लाइफ, एयर पोल्यूशन। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज एयर। देखिए व्हाट इज एयर, एयर क्या है, हवा क्या है। एयर इज द इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ। क्या है, एयर एक इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस है जो कि अर्थ के चारों तरफ है। इट इज मैनली अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये किसका मिक्सचर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अदर गैसेज आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर बट इन स्मॉलर अमाउंट। क्या और गैसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं हवा के अंदर, मगर वो जो है, लेकिन वो जो है बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ही कम मात्रा में है। मतलब क्या है, वैसे मेनली अगर मिक्सचर देखा जाए हवा का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, ठीक है। मगर उसके अंदर दूसरी गैसेस भी मौजूद है, प्रेजेंट है, मगर उनका जो अमाउंट है बहुत कम है। स्मॉल अमाउंट में जो है वो दूसरी गैसेस जो है हवा के अंदर मौजूद है। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर जो है, हवा जो है हमारे चारों तरफ है, चारों आसपास पूरे में। वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आईज बट वी कैन फील एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स। क्या है, हवा जो है हमारे चारों तरफ है, मगर हम उसे देख नहीं सकते अपनी आंखों से। हवा को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हाँ उसे महसूस कर सकते हैं। हवा को क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब हम, जैसे कि हम सांस लेते हैं, तब अपनी नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हमें पता लगता है अभी हवा हमारे अंदर जा रही है, मगर हम उसे देख नहीं सकते। और क्या है, ये कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स। और हम उसे और जैसे वो चलती है तो तब उस वक्त भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब वो चलती है हवा, ठीक है, तो उस वक्त भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मगर हवा को हम देख नहीं सकते। वो इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस है। देखिए आप देखेंगे ये क्रॉप है। जब हवा चल रही है तो आप देखेंगे ये जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में ये झुकी हुई है, उसी डायरेक्शन में ये हिल रही हैं, ठीक है। तो देखिए मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो मूविंग एयर है, जो चल रही है हवा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं। वाइंड, अ जेंटल वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जो जेंटल वाइंड होती है, बहुत हल्की धीमी धीमी हवा जो है बिल्कुल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज कहते हैं। अ ब्रीज मेक्स द लीव्स रसल एंड द क्लोज ऑन द क्लोज लाइन सोए। क्या है, जो ब्रीज होती है वो पत्तियों को क्या करती है, जब उन पत्तियों से गुजरती है तो उन्हें क्या कहती है, हिला देती है ना। उसके अंदर आवाज, बहुत आवाज, जो सूखी पत्ती होती हैं या वैसी पत्ती होती हैं, ठीक है, उनके अंदर से जो निकलती है हवा, जब उनके से गुजरती है तो उनमें से आवाजें आती हैं और जो है पत्तियां जो है हिलती हैं। इसी तरीके से जब कपड़े जो होते हैं, जो सूखे हुए होते हैं कपड़े, वो भी क्या है, वो हिलते हैं। जब आप देखेंगे उसे हम टांगे रखते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, तो जब हवा उनमें से गुजरती है, उनके पास से गुजरती है, तो वो कपड़े हिलने लगते हैं। अ वाइंड मेक्स द पीसेस ऑफ पेपर मूव एंड द हस्क फॉलिंग अवे फ्रॉम द ग्रेन। जब हवा चलती है तो जो पेपर जो है, पीसेस ऑफ पेपर जो है मूव करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। आप डेस्क पर जो है यहाँ पर पेपर फाड़ के डाल दीजिए उनके पीसेस को, जब हवा चलाएंगे, हवा चलेगी तो क्या होगा, वो वहां से उड़ के इधर उधर मूव करने लगेंगे। इसी तरीके से हस्क जो होता है, जब हम गेहूं से या उसे भूसे को, हस्क को अलग करते हैं तो हम ऊपर से फटकते हैं, ऊपर से गिराते हैं गेहूं को, तो गेहूं तो वहीं गिर जाता है, क्योंकि हस्क जो है हल्का होता है, भूसा जो है हल्का होता है, तो वो दूर जाके हवा के जरिए से दूर जाके गिरता है, हवा उसे उड़ा के ले जाती है। अ हाई स्पीड वाइंड ब्लो द सैंड टू द स्काई एंड मेक्स द ट्री स्विंग। क्या होता है, जो बहुत तेज हवा, जब इस हवा की स्पीड जो है बहुत तेज होती है, जब वो बहुत तेज चलती है तो वो क्या करती है, रेत को उड़ाते हुए चलती है। ब्लो द सैंड टू द स्काई, मतलब ऊपर को, आसमान की तरफ को क्या करती है, रेत को उड़ाने लगती है, बहुत तेजी के साथ उड़ाने लगता है रेत। एंड द मैक्स द ट्री स्विंग, और पेड़ भी जो है वो एक तरीके से हिलने लगते हैं, झूलने लगते हैं। एयर इज आल्सो प्रेजेंट इन थिंग्स विच सीम टू बी एम्प्टी। क्या है, एयर जो है
उस चीज़ में भी मौजूद होती है जहाँ वो खाली, हमें जो खाली नज़र आ रही है उसके अंदर भी हवा मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी बोतल, एम्प्टी जग, चाहे वो खाली गिलास हो या खाली बोतल हो, चाहे खाली जग हो, उन सब में भी क्या है, हवा मौजूद होती है। अब एक्टिविटी एक है हमारी, एक्टिविटी 1 है, उससे आप समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी 1 के अंदर दिखाया गया टू शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, क्या है, हवा जो है स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती है, मतलब हवा जो है स्पेस, मतलब जो जगह को घेरती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बोतल है, यहाँ 2 टब हैं, ठीक है, इनमें जो है ये बोतल ली गई है। अब एक बोतल है, खाली बोतल है, उसे जब सीधा उस पानी के अंदर को डुबोया जा रहा है तो बोतल जो है अंदर नहीं जा रही, वो बाहर की तरफ आने लगती है। आप इसे अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। जैसे ही हम बोतल को तिरछा करते हैं, अब ये खाली बोतल है, इसमें पानी नहीं गया, हम सीधा उसे अंदर डुबो रहे हैं पानी के अंदर, इस टब के अंदर, तो पानी अंदर नहीं जा रहा है बोतल के अंदर, क्योंकि इस खाली बोतल के अंदर, ये खाली नहीं, इसके अंदर हवा फिल है, भरी हुई है, तो इसलिए पानी अंदर नहीं जाएगा। जब तक हवा बाहर नहीं आएगी बोतल से तो पानी अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही हम बोतल को तिरछा करते हैं हल्का सा, तो हवा जो है बबल्स की शक्ल में बाहर निकलने लगती है और बोतल में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब खाली होगा तभी तो पानी अंदर जाएगा। जब तक पूरी बोतल हवा से भरी रहेगी तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो इसलिए जैसी ही हवा बाहर निकलेगी तो पानी जो है उसके अंदर जाने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें चीज़ें खाली नजर आती हैं, जैसे खाली गिलास है, खाली जग है, खाली बोतल है, उसके अंदर भी हवा मौजूद है, क्योंकि हवा जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है, प्रेजेंट है। Composition of air. Until the 18th century, people thought that air was an element, just one substance. क्या है, आप देखेंगे 18वीं शताब्दी तक लोग जो है ये सोचते थे हवा जो है एक एलिमेंट है, क्या है, एक क्या है, एलिमेंट है, जस्ट वन सब्सटेंस, वो एक चीज है। Then Lavoisier and other scientists gradually proved that air is a mixture of several gases. Lavoisier और अदर साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा, साबित करा कि हवा जो है क्या है, एक मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, मतलब कई सारी गैसेस का क्या है, ये एक मिक्सचर है। नियरली 4/5 पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, उसका जो 4/5 पार्ट जो है हवा का क्या है, नाइट्रोजन है। अबाउट 1/5 पार्ट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, और उसका 1/5 पार्ट जो है क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब 4/5 पार्ट जो है नाइट्रोजन है और 1/5 पार्ट जो है क्या है, ऑक्सीजन है। देन द एयर हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, the air has a small amount of carbon dioxide, water vapor, dust particles, argon and helium. क्या है, उसके अंदर हवा के अंदर जो है कम अमाउंट के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, आर्गन है एंड हीलियम है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, एंड देन जो है जो स्मॉल अमाउंट में और बाकी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, आर्गन है, हीलियम है, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। देखेंगे ना टेबल कंपोनेंट्स ऑफ एयर, हवा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम के जो है उनकी परसेंटेज है। नाइट्रोजन 78.07% जो है क्या है, नाइट्रोजन है हवा के अंदर। ऑक्सीजन क्या है, 20.95% जो है ऑक्सीजन मौजूद है, लगभग 21% हो गया। आर्गन जो है 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर गैसेज 0.02, रेयर गैसेस जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम अमाउंट में मिलने वाली गैसेस जैसे हीलियम है, नियॉन है, ज़ैनन है, क्रिप्टन है, ये क्या है, 0.002% जो है ये इस हवा के अंदर मौजूद होती है। ये क्या हमने कंपोनेंट्स बताए हवा के, क्योंकि हवा क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, हवा क्या है, एक मिक्सचर, एक मिश्रण है, किसका, बहुत सारी गैसेस का, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट बर्निंग, बट नाइट्रोजन डज नॉट। क्या है, ऑक्सीजन जो है जलने को मदद करता है, सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन होगी तो कोई भी चीज जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगी, जबकि नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। टू शो दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, एक्टिविटी 2 देखते हैं हम। आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड, ट्रांसपेरेंट ग्लास, अ बाउल, वाटर, कैंडल, मैच बॉक्स। आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, इसका मेथड क्या है, किससे मेथड,
टेक अ कैंडल एंड प्लेस इट इन अ बिग बाउल। आप एक कैंडल ले लेंगे और उसे एक बड़े बाउल के अंदर, एक बड़े प्याले के अंदर उसे अंदर लगा देंगे। नाउ फिल द बाउल विद सम वाटर। फिर उस बाउल को हम कुछ पानी से भर देंगे। लाइट द कैंडल एंड कवर इट विद द इन्वर्टेड ट्रांसपेरेंट ग्लास। फिर हम उस कैंडल को जला देंगे, ठीक है। फिर उसे किससे कवर कर देंगे, एक इन्वर्टेड मतलब एक उल्टा गिलास जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास उस पर रख देंगे। ऑब्जर्वेशन दैट द कैंडल कीप्स बर्निंग फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द कैंडल गोज ऑफ। क्या है, आप देखेंगे कि कुछ समय तक तो कैंडल जलती रहेगी, कुछ समय बाद जो है वो कैंडल जो है वो मोमबत्ती जो है वो जो है बंद हो जाएगी जलना। The water level of the glass also increase approx 1/5 of the glass। और आप देखेंगे उसके अंदर जो है पानी जो है उस गिलास के अंदर उसका जो लेवल है बढ़ने लगेगा गिलास के अंदर लगभग 1/5। आफ्टर द कैंडल गोज ऑफ, और फिर उसके बाद जो है हवा वो जो है जो कैंडल है बंद हो जाएगी जलना। कंक्लूड प्रूव दैट बर्निंग कैन ओकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या साबित होता है कि जो बर्निंग हो रही है वो किसकी मौजूदगी में हो रही है, ऑक्सीजन की। तो ये पता लगा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन था तो वो मोमबत्ती या कैंडल जो है जल रही थी। जब ऑक्सीजन वहां का खत्म हो गया तो वो कैंडल जो है जलना बंद हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, प्लांट एंड एनिमल जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग ऑफ प्लांट एनिमल, जब प्लांट और एनिमल जलता है ना, बर्निंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम। तो आपने देखा प्लांट और एनिमल जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम प्लांट और एनिमल जो है से रिलेटेड जो मैटर है जब जलते हैं तो वो क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बर्निंग के दौरान भी क्या होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एक तरीके से। क्यों, ऑक्सीजन की मौजूदगी प्रेजेंस की वजह से ही कोई चीज जलती है और वहां क्या प्रोड्यूस होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर देखेंगे, एयर कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। क्या देखेंगे, हवा के अंदर क्या होता है मौजूद वाटर वेपर होती है और वो डिपेंड करती है उस जगह के, उस प्लेस के वेदर पर कि वहां का मौसम कैसा है। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कूल सरफेस, कूल सरफेस क्या है, जब हवा जो है किसी ठंडे सतह के कांटेक्ट में आती है, द वाटर वेपर इन इट कंडेंस। क्या है, वाटर वेपर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सरफेस। है जो है फिर जो ड्रॉप्स हैं पानी की जो कुछ बूंदे हैं उस पर, क्योंकि वो जो वाटर वेपर है वो एक तरीके से उसमें गैसियस फॉर्म में है। जैसी वो ठंडी होती है किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो ठंडी होने के बाद वो क्या बन जाती है, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट, जो कि उस सरफेस पे, उस ठंडे सरफेस पे वो नजर आने लगती हैं, कूल सरफेस पे। डस्ट, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, क्ले etc आर कॉल्ड डस्ट। आप देखेंगे फाइन पार्टिकल मतलब मिट्टी के, क्ले के जो फाइन पार्टिकल बहुत महीन जो पीसेज होते हैं, बहुत महीन, बहुत ज़्यादा छोटे जो कण होते हैं मिट्टी के, वो सब क्या कहलाते हैं, डस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डस्ट कहलाते हैं। स्मोक, बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, जब फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है तो उसके अंदर क्या होता है, धुआं, मतलब स्मोक क्या एक तरह का धुआं है, ठीक है। तो उस धुएं के साथ, उस स्मोक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू अदर गैसेज, और स्मोक जो है उसके अंदर कुछ और गैसेज भी मौजूद होती हैं, एंड फाइन कार्बन पार्टिकल्स, और उसके अंदर कुछ फाइन कार्बन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। दीज पार्टिकल कैन आल्सो बी सीन इन द सन रेज एंटरिंग द डार्क रूम, और ये फाइन पार्टिकल जो हैं हमें नजर आते हैं जब एक डार्क रूम में
सन रे जो है इंटर करती है तो वो हमें फाइन पार्टिकल नजर आते हैं। आप देखेंगे, अब आप अपने कमरे में बिल्कुल लाइट ऑफ कर दीजिए और वहाँ अब क्या है वेंटिलेटर होता है या कोई आपका वहाँ ग्रिल लगी हुई, उसके जो छोटे छोटे होल्स हैं उनमें से जब लाइट अंदर आती है तो आप देखेंगे उसके अंदर सुनहरे सुनहरे पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इस तरीके से वो पार्टिकल आपको नजर आते हैं। एटमॉस्फेयर, अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप देखेंगे एक थिक लेयर जो है वो हवा की, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। सराउंड्स आवर अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर डिफरेंट लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 5 मेजर डिफरेंट लेयर्स में जो है डिवाइड की गई है, नेमली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर आर शोन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी गई है नीचे, उसके अंदर जो है ये पांचों लेयर जो है, ये 5 मेजर डिफरेंट लेयर जो है उसके अंदर शो की गई हैं। उनका नाम आपको पता चल गया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो फर्स्ट क्या है, द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्या है, इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। क्या है, सबसे निचली जो है जो लेयर है, जो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है और वेदर का चेंजेस होता है इसके अंदर, इस लेयर के अंदर। सेकंड क्या है, द स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर फ्रॉम द अर्थ। क्या है, अर्थ के बाद से ये सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। एरोप्लेन्स एंड वेदर बैलून्स फ्लाई इन दिस एयर। एरोप्लेन्स जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं और वेदर बैलून्स फ्लाई करते हैं इस लेयर के अंदर। एरोप्लेन है या वेदर बैलून जो है इस लेयर के अंदर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर जो कि अर्थ से सेकंड लेयर है, इसके अंदर जो है ये फ्लाई करते हैं। एंड थर्ड क्या है, मेसोस्फेयर। थर्ड क्या है, द मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। क्या है, ये अर्थ से तीसरी लेयर है और बहुत ज्यादा ठंडी होती है। आप देखेंगे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, इसके पहले जो है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्डली क्या है मेसोस्फेयर एंड फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर एंड इसके बाद क्या है एक्सोस्फेयर। और इनके डिस्टेंस भी दिए गए हैं। अर्थ से ट्रोपोस्फेयर का जो डिस्टेंस है पूरा 20 किलोमीटर है। उसके बाद जो है 50 किलोमीटर जो है स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर इसके बाद 85 किलोमीटर की जो है मेसोस्फेयर है एंड 690 किलोमीटर थर्मोस्फेयर है एंड 10,000 किलोमीटर जो है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये क्या, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। द थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर फ्रॉम द अर्थ। आप देखेंगे थर्मोस्फेयर जो है फोर्थ लेयर है अर्थ से। दिस लेयर इज वेरी थिन एंड वेरी हॉट। ये बहुत पतली होती है और क्या, तो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। नंबर फिफ्थ, द एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड इट लीड्स टू ओपन स्पेस। और क्या है, ये इससे अपर मोस्ट लेयर होती है, जो फिफ्थ लेयर होती है, ठीक है। और ये किस चीज की शुरुआत करती है, यहाँ से इसका ओपन स्पेस की जो है यहाँ से स्टार्टिंग होती है, लीडिंग होती है, ठीक है। देखिए, ट्रेन योर ब्रेन, द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो कि सूरज से आती है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि किसके अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो कहाँ से आती है, स्ट्रेटोस्फेयर से आती है। और वो लेयर जो होती है वो हमें किससे बचाती है, सन रेज जो आ रही है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिन्हें पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो अगर अर्थ पे डायरेक्ट आ जाती हैं तो इससे जो है स्किन डिजीज हो जाती है बहुत ख़तरनाक। तो इसलिए इसे, ये जो ओजोन लेयर है इससे हमें महफूज रखती है। एयर सपोर्ट्स लाइफ। एयर जो है किसको सपोर्ट करती है, लाइफ को। देखते हैं, एयर सपोर्ट लाइफ। एयर जो है जिंदगी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। एज इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल
प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं हवा की अपना खाना बनाने के लिए। दे आल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कौन? प्लांट। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। दे आल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हुई। अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं प्लांट भी। एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस taking place in all the living cells of the body by which glucose in the body breaks down to give energy। ये क्या है? रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन वो जो कि हर लिविंग सेल के अंदर होता है बॉडी के, इसका क्या काम होता है? जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है कौन? ऑक्सीजन। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो ग्लूकोज का, तो उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है जो कि बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल एक्ट है जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। आफ्टर टेकिंग इन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन लेने के बाद द ब्लड कैरीज इट ऑल सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। ब्लड क्या करता है? इसे हर सेल्स तक जो है रेस्पिरेशन के लिए जो है इसे ले जाता है हर सेल तक। किसे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन सॉइल? क्या है? एनिमल और प्लांट जो है किस तरीके से रेस्पायर करते हैं सॉइल के अंदर? सॉइल हैज एयर इंट्रैप्ड अमॉन्ग इट्स पार्टिकल। क्या है? सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर क्या होती है? हवा जो है मौजूद होती है। द एनिमल्स that live inside the soil and the plant roots breathe in this air। क्या है? जो एनिमल जो है क्या है? इस सोइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, और जो प्लांट की रूट होती है वो भी ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है, तो वो वहीं से ही ब्रीथ करते हैं। क्या करते हैं? जो एनिमल हम मिट्टी के अंदर रहते हैं और जो प्लांट की जो रूट होती है वो भी मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है, तो वो वहीं से क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं। बोरोज एंड होल्स इन द सोइल मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सोइल। बोरो करते हैं एंड होल करते हैं, ठीक है, सोइल के अंदर। मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर, किस लिए? ताकि उसके अंदर जो है हवा जा सके। उसके अंदर मिट्टी के अंदर वो बिल बनाते हैं, सुराख करते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जो है हवा जा सके। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, हाउस फ्लाई etc ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पायरिकल। जैसे कि इंसेक्ट है, जैसे कि कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, तो ये ब्रीथ किस तरीके से करते हैं? छोटे महीन होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी पर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स कहते हैं। अर्थवॉर्म टेक इन एयर थ्रू देयर स्किन सरफेस। जो अर्थवॉर्म है ये जो ब्रीथ किस तरीके से करता है? अपनी स्किन से करता है, क्योंकि इसकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट होती है और पोरस होती है, जिस उन्हीं पोर से वो जो है इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अर्थवॉर्म जो है स्किन से जो है ब्रीथ करता है। ब्रीथिंग इन एक्वेटिक प्लांट। ब्रीथिंग इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट में किस तरीके से ब्रीथिंग होती है? एक्वेटिक प्लांट टेक इन एयर डिजोल्व इन वाटर थ्रू स्टोमाटा। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो हवा किस तरीके से लेते हैं? जो हवा जो उसके अंदर मौजूद होती है पानी के अंदर घुली हुई, तो उसी के अंदर से वो ऑक्सीजन को लेते हैं थ्रू स्टोमाटा, क्योंकि उसके अंदर स्टोमाटा होते हैं, तो उसी से ही वो अपना जो है वो हवा जो है उस हवा से ऑक्सीजन वो ले लेते हैं। किससे? स्टोमाटा से। जो एयर डिजोल्व होती है वाटर में, तो उस डिजोल्व वाटर से जो हवा डिजोल्व है उसी डिजोल्व में से ही वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। किस में से? किसके द्वारा लेते हैं? स्टोमाटा के द्वारा लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट। ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स
इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल में किस तरीके से ब्रीथिंग होती है, वो किस तरीके से सांस लेते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, टैडपोल, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। आप देखेंगे जिन एनिमल्स का मैंने नाम लिया, जैसे फिश है, टैडपोल्स है, क्रैब्स है, श्रिम्प्स है, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, जिसके जरिए ये जो है सांस लेते हैं। व्हेन वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ द फिश थ्रू द माउथ, क्या है, जब पानी जो है फिश के माउथ से जो है इंटर करता है, इट फ्लोज ओवर द गिल्स, ये किससे फॉलो होता है, किससे गुजरता हुआ जाता है, गिल्स से। गिल्स हेल्प्स टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और गिल्स क्या करती हैं, गिल्स की मदद से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जैसे ही वो गिल्स से एंटर होता है तो उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है गिल्स की मदद से, और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है। Some aquatic animals such as dolphins and whales breathe with the help of lungs, so they come to the surface of the water regularly to take in air। क्या है, कुछ एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि डॉल्फिन है और वेल्स हैं, ये ब्रीथ करने के लिए क्या है सतह पर आते हैं। किसकी, क्यों ये ब्रीथ किससे लेते हैं, लंग्स के द्वारा वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सो दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर की सरफेस पर आते हैं रेगुलरली टू टेक इन एयर, हवा को लेने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वाटर की सरफेस पर रेगुलर आते हैं वो हवा लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो लंग्स के द्वारा जो है वो ब्रीथ करते हैं, मतलब लंग्स के द्वारा जो है वो उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग इन एम्फीबियंस, एम्फीबियन के अंदर ब्रीथिंग देखेंगे किस तरीके से होती है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन इन वाटर। क्या एम्फीबियन जो होते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग जो है जब जमीन पर होता है तो लंग्स के द्वारा ब्रीथ करता है, और जब वो पानी के अंदर होता है तो वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो है ब्रीथ करता है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स स्विम थ्रू वाटर विद पार्ट ऑफ देयर स्नोट अबव द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इजीली थ्रू देयर नोस्ट्रिल। क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो है वो स्विम करते हैं थ्रू वाटर से विद पार्ट ऑफ देयर स्नोट अबव द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इजीली थ्रू देयर नोस्ट्रिल। जब वो ऊपर वाटर की सरफेस पे तैरते तो वो अपनी स्नोट है, अपनी जो वो माउथ है, उसका जो आगे का नोकीला हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर आगे ही नोस्ट्रिल होती है, तो उसे ऊपर वाटर सरफेस पे ले आते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं, ठीक है। वो वाटर सरफेस पर आकर जो है अपने नोस्ट्रिल के जरिए जो है वो सांस को लेते हैं। ब्रीथिंग इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हम देखेंगे ब्रीथिंग किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स में। किस तरीके से होती है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। क्या है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप है, इस तरीके से रेंगने वाले जो होते हैं ना, तो इन एनिमल्स के अंदर वो किस तरीके से जो है वो अपना जो है सांस लेते हैं, तो वो क्या है, लंग्स के द्वारा। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स विद एयर सैक्स दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम। और जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और उस लंग्स के साथ जो है एक एयर सैक, मतलब एक हवा की थैली जो है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि हमेशा ओपन रहती है, खुली हुई रहती है। बर्ड्स भी जो है लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, मगर उनके लंग्स के साथ साथ क्या होती है, एयर सैक होती है, एक हवा की थैली होती है जो कि हमेशा खुली रहती है उसके। मैमल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और मैमल्स जो है स्तनधारी, ठीक है, तो वो जो है क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो व्हेल हो या शार्क हो या ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ये सब जो है लंग्स के द्वारा जो है सांस लेते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। देखेंगे आप किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हवा के अंदर एक संतुलन बना रहता है। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या है, प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान।
जबकि वो क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान। जब वो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन यूज करते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम। क्या है, वो जो प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा जो है अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जबकि वो जितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर कहीं उससे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय एनिमल। जो ऑक्सीजन जो है ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा। Animals release carbon dioxide as a result of respiration, which plant use for photosynthesis। क्या है, एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन के रिजल्ट के फॉर्म में, जो रेस्पिरेशन जब उसके अंदर प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे वो एयर में रिलीज कर देते हैं। उस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। Thus, balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animal and by photosynthesis in plants। क्या है, अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है इन दोनों गैसेस का, वो बना रहता है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, और क्या है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन की वजह से, इन प्रोसेस की वजह से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है। The animals and plants are dependent on each other in this way। इस तरीके से एनिमल और प्लांट जो है एक दूसरे पे जो है डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से, जो अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, वो क्या करता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन यूज करता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मगर एनिमल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, रिलीज करता है हवा में। उस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है अपना खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस है, ये प्लांट है। प्लांट जो है अपना जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लाइट एनर्जी, मतलब सन रेज जो आती हैं उससे वो लाइट एनर्जी जो मिल रही है, उसे हीट जो मिल रही है उसे वो लेता है। ठीक है, तो सूरज से क्या लेता है, सन से क्या लेता है, लाइट एनर्जी लेता है, और एटमॉस्फेयर अपने आसपास हवा से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उसकी रूट है वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है। तो इस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है वो किसका है, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, और क्या है, वाटर एंड मिनरल। ये लेकर वो क्या बनाता है, शुगर और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। शुगर क्या है, ये स्टार्च की फॉर्म में होती है जो प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, और इसके साथ जो शुगर है, मतलब जो स्टार्च है इसके अंदर जो खाना बनना है, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन, जो कि हवा के अंदर वो छोड़ दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस का। इन एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम में सम वाटर प्लांट्स आर आल्सो केप्ट अलोंग विद फिश। आप एक एक्वेरियम में आप क्या करते हैं, एक प्लांट, कुछ पानी के अंदर सम वाटर प्लांट जो है आप एक फिश के साथ उसके अंदर रख देते हैं। एक्वेरियम में क्या है, कुछ वाटर प्लांट और फिश के साथ उसके अंदर रख देते हैं। जो एक्वेरियम होता है जिसके अंदर फिश रखते हैं हम अपने घरों के अंदर, एक शो पीस की तरह उसे एक एक्वेरियम रखते हैं, उसमें मछलियां पालते हैं हम कलरफुल। तो उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ वाटर प्लांट भी उसके अंदर रख देते हैं उन मछलियों के साथ, उन फिशेस के साथ। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच फिश ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है, प्लांट जो है क्या करता है, ऑक्सीजन जो है गिव आउट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान,
विच फिश ब्रीथ, जिसकी वजह से जो है मछलियां जो है वो सांस लेती हैं, ठीक है। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करती हैं, ब्रीथ आउट कर देती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। विच प्लांट टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन जो है फिशेज जो है उसके जरिए सांस लेती हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन तो ले ली, फिर उसने क्या जो सांस छोड़ती हैं, जो गिव आउट करती हैं, क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए ले लेता है। दस फिश एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, इस तरीके से जो है प्लांट और फिश जो है एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस, और इस तरीके से जो है गैसेस का बैलेंस मेंटेन हो रहा है। यूजेस ऑफ एयर देखेंगे, द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ कूल कॉजिंग टू मच हीट एट नाइट। क्या है, एटमॉस्फेयर जो है धरती को क्या करता है, ठंडा करता है, क्योंकि वो रात में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है गर्म होती है। द ऑक्सीजन इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज चेंज इनटू ओजोन बाय द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ऑक्सीजन जो होता है अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के, वो जो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, ओजोन लेयर में। और ये ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट करती हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम कॉस्मिक रेज एंड मोस्ट मेटियोर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या सुरक्षित रखता है अर्थ को, किससे, कॉस्मिक रेज से और मोस्ट मेटियोर्स जो होते हैं, उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं उनसे जो है ये एटमॉस्फेयर जो है हमें क्या करता है, महफूज रखता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं, जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन एयर फॉर रेस्पिरेशन टू रिमेन अलाइव। क्या है, जितने भी जानदार हैं, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ये सब सांस लेते हैं हवा में, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए। अदर यूजेस ऑफ एयर आर, उसके जो हवा के जो दूसरे यूजेज हैं, दूसरे इस्तेमाल हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। इट मेक्स अस फील कूल, ये हमें जो है कैसा महसूस कराती है, ठंडा। इट हेल्प्स द पैराशूट टू लैंड सेफली, और ये मदद करती है पैराशूट को ज़मीन पर उतरने में सेफली। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ फास्टर, और ये हेल्प करती है गीले कपड़ों को जल्दी से सुखाने में। इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में, परागण में भी ये जो है हेल्प करती है, ठीक है। इट इंश्योर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, और ये क्या है, सीड्स के डिस्पर्सल मतलब उसे फैलाने में, और फ्रूट्स के तो जो है उसमें भी ये जो है हवा जो है क्या करती है, हेल्प करती है। इट इज़ यूज्ड एज अ वाइंड एनर्जी टू रोटेट वाइंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये यूज़ होती है वाइंड एनर्जी जो है वाइंड मिल्स को घुमाने में, जिसकी मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। तो ये वाइंड मिल है, आप देखेंगे बहुत बड़े जो है फैंस होते हैं, इसके विंग्स होते हैं, इन्हें जो है वाइंड एनर्जी की मदद से जो है हवा के ज़रिए जो इन्हें घुमाया जाता है। इससे जो है नीचे जो है उसके अंदर जो है टर्बाइन लगे होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, तो जो वो बहुत तेज़ी के साथ बड़े बड़े मोटर होते हैं वो घूमते हैं, उससे क्या होती है, बिजली जो है बनती है, ठीक है। We can find out the direction of the blowing wind by using a device called weather rock, और हम जो हवा की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हवा जो है चल रही है, ठीक है, तो उस दिशा को मालूम करने के लिए हमें एक डिवाइस होता है हमारे पास, जो क्या होता है, वेदर रॉक। इस वेदर रॉक के ज़रिए जो है वो जो है हवा की डायरेक्शन मतलब एयर डायरेक्शन को पता लगाया जाता है। द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। क्या है, और जो हवा की स्पीड को पता लगाने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, जो यंत्र यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। जो डायरेक्शन को पता लगाता है वेदर रॉक, और जो है उसकी स्पीड को, हवा की स्पीड को, एयर स्पीड को पता लगाता है, फाइंड आउट करता है, वो क्या होता है, एनीमोमीटर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके जो फिगर बनी हुई है, ये वेदर रॉक की है, डायरेक्शन को बताने में हेल्प करते हैं, और ये एनीमोमीटर जो है उसकी स्पीड को जो है फाइंड करता है। देखेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, हवा का जो प्रदूषण है उसके बारे में जानेंगे। एडिशन ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द एनवायरनमेंट इन क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, इज कॉल्ड
पॉल्यूशन क्या होता है, जो हवा के अंदर एडिशन हो जाता है कुछ सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, जो इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे पास जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर किसी सॉलिड चीज़ का या गैस का, ठीक है, या लिक्विड का जो है उस हवा में जो है मिक्सचर हो जाता है, जो मिल जाती है, और जो कि जो है जितने भी जानदार हैं उन्हें नुकसान दे देती है। इतनी अमाउंट में मिल जाए कि किसी भी प्लांट को या एनिमल को या ह्यूमन बींग्स को नुकसान देती है, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, उस हवा तो उसे क्या बोलते हैं, हम पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। हवा में इतनी मिकदार के अंदर कोई सॉलिड चीज़ जैसे डस्ट है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, या लिक्विड है, ऐसा कोई हवा के अंदर मिल जाए, ठीक, और या क्या कहते हैं कोई गैस है जो कि हवा के अंदर मिलके इतनी क्वांटिटी में मिल जाए कि जितने भी जानदार हैं उन्हें नुकसान देने लगे, तो हम उस हवा जो है वो कैसी हो गई, पॉल्यूट हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है ना। इन द रोटिंग गार्बेज एंड सीवेज फाउल स्मेलिंग गैसेस एंड जर्म्स आर प्रोड्यूस विच स्प्रेड इन द एयर। क्या है, जब कूड़ा जो कड़कट है या सीवेज है, जब वो सड़ जाता है तो उसके अंदर क्या है, एक फाउल स्मेल, एक बहुत बुरी सी जो है, एक अजीब सी बहुत तेज जो है गंध आती है, स्मेल आती है जो अच्छी नहीं होती। एंड जम्स आर प्रोड्यूस, और उसके अंदर जो जम्स है, कीटाणु जो है उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, विच स्प्रेड इन द एयर, जो कि हवा के अंदर फैल जाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट होम, इन व्हीकल्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस produce smoke and harmful gases which spread in the air, thus the air is polluted। मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि जब जो कूड़ा है वो क्या है, सड़ जाता है, या जो सीवेज का जो पानी है जो बहुत ज़्यादा सड़ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल, बहुत गंद आने लगती है बहुत तेज़ी के साथ, और उसके अंदर कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हवा में फैल जाती है। ये क्या है, एक तरीके से हवा को गंदा कर देती हैं, तो पॉल्यूट कर देती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम जो घरों में ईंधन जलाते हैं, ठीक है, जो ईंधन जलता है उससे भी जो स्मोक वगैरह होता है, धुआं होता है, या गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल या डीजल जो जलता है, तो इन सब से भी जो धुआं पैदा होता है, तो वो क्या करता है, उस धुएं के साथ साथ, उस स्मोक के साथ साथ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। जब जितनी भी बाइक्स हैं या स्कूटर हैं या कार हैं, जितनी भी जो व्हीकल्स हैं, इसके अंदर जो फ्यूल है, जब वो जलता है तो उसके अंदर से स्मोक और साथ साथ उसके साथ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, जो कि सारी हवा के अंदर फैल जाती हैं, और यही चीज़ जो है हवा को क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है। हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट। जो हार्मफुल गैसेस जो है जब हवा के अंदर जो है वो हवा को पॉल्यूट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि जब हवा के अंदर जहरीली गैसें मिल जाएंगी, तो जो लोग सांस लेते हैं, जितने भी जानदार सांस लेते हैं, तो सांस लेने में क्या आ जाती है, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने लगती है। इट कैन कॉज लंग्स एंड आई डिजीज, और इसकी वजह से इसका कारण जो होता है लंग्स की डिजीज हो जाती हैं, आई डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, इस एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन आल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड मेक्स एनिमल इल। और क्या, एयर पोल्यूशन जो है क्रॉप को, फसलों को बर्बाद कर देता है, और जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या करता है, बीमार करता है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज। इस एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड देयरफॉर द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बैडली डिस्टर्ब्ड। और इसकी वजह से जो है बुरी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बुरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक जो सिस्टम होता है उसका मेंटेन होने का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सब बिगड़ जाता है। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बर्निंग ऑफ वुड शुड बी स्टॉप्ड। क्या है, हमें लकड़ियों को जलाना जो है इस तरीके से रोक देना चाहिए। व्हीकल्स शुड बी चेक्ड फॉर इमिशन ऑफ हार्मफुल गैस। और व्हीकल्स को हमें अपने जितने भी यातायात के साधन हैं उनका जो है हमें उन्हें चेक करते रहना चाहिए, उनसे जो किस तरीके की जो हार्मफुल गैसेज आ रही हैं, उनका पोल्यूशन जो है हमें चेक कराता रहना चाहिए। इन फैक्ट्रीज द स्मोक शुड बी ट्रीटेड टू कट द मोर हार्मफुल पार्ट ऑफ इट। और जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो स्मोक जो आ रहा है उन्हें उस स्मोक को हमें ट्रीट करना चाहिए, और उसके अंदर जितने भी हार्मफुल पार्ट है उसे कट कर देनी है, वहाँ साफ कर देना चाहिए। डिकेइंग गार्बेज शुड बी बरीड अंडर पिट्स। वी शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज। और जो हमें
डिकेइंग गार्बेज शुड बी बरीड अंडर पिट, और हमें जो कूड़ा है उसे हमें पिट्स के अंदर क्या है, गड्ढों के अंदर क्या है, दबा देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए, जिससे कि उससे जो है जरासीम वगैरह ना फैले, वो कूड़ा सड़े गले नहीं खुले में, और उससे क्योंकि जब खुले में कूड़ा जो है सड़ गलता है तो उसमें जरा जम्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, जरासीम जो कीटाणु जो होते हैं बीमारी फैलाने वाले उसके अंदर पैदा हो जाती है, उससे स्मेल जो होती है, जो गंध उसके अंदर से निकलती है, वो भी पूरी हवा को क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है। तो इसलिए जो है कूड़े को हमें क्या करना चाहिए, गड्ढों में जो भी जहाँ भी लैंडफिल एरिया है वहाँ पर उसे बरीड कर देना, दफन कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। वी शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी हवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहे, क्योंकि प्लांट ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है हमें लगाने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक एनिमल, इनमें कौन सा जो है एक्वेटिक एनिमल है, कॉकरोच, टेडपोल, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है, टेडपोल है। तो इसका बी जो है पार्ट जो है टेडपोल, इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर गैस, इनमें से जो गैसेस दी गई इनमें से रेयर गैस कौन सी है, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियोन। तो इसमें नियोन जो है हमारी क्या है, रेयर गैस है, हमने पीछे जो है चैप्टर में पढ़ी है। नंबर 3, गैस विद द हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर इज, गैस जो है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में हवा के अंदर मौजूद है वो कौन सी, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो सबसे ज़्यादा जो है आप देखेंगे 78% जो है, अगर आप एयर कंपोजिशन देखें तो उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है। नंबर 4 देखेंगे हम। नंबर 4, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नंबर 5, एयर इज मेड अप ऑफ, एयर किस चीज़ की बनी हुई है, 1 गैस की, 3 गैसेस की, या सेवरल गैसेस की, या नॉन ऑफ दीज। तो जो गैस हमारी जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है, तो इसलिए क्या आएगा, इसका सेवरल गैसेस आएगा। ठीक है। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर, स्टोमेटा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन एयर डिजोल्व इन वाटर थ्रू स्टोमेटा, किसके द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जो हवा लेते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा, एक्वेटिक प्लांट भी। नंबर 2, एनिमल कंज्यूम्स, एनिमल क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन फॉर दियर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए वो क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन। नंबर 3, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ एयर। आप देखेंगे इसका एयर का जो 78% जो पार्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। नंबर 4, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के जो चारों तरफ जो उसके आसपास जो पास वाली जो लेयर है वो कौन सी है, एटमॉस्फेयर है। नंबर 5, प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट जो है क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। अब देखेंगे ट्रू फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स करेंगे। नंबर 1, मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड कहते हैं। जो जेंटल ब्लोइंग जो एयर होती है उसे ब्रीज कहते हैं। तो क्या होगा, फॉल्स होगा। नंबर 2, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट तक ले जाने में। बात सही है, क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट क्या था हमारा, फॉल्स, सेकंड क्या है हमारा, ट्रू। ठीक है। एयर सपोर्ट्स बर्निंग, क्या, ट्रू। वैसे तो एयर सपोर्ट्स क्या, लाइफ है। ठीक है। मगर एयर के अंदर ऑक्सीजन जो पार्ट होता है वो जो है बर्निंग में भी यूज करता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज नहीं जलेगी। तो एक तरीके से हवा की मौजूदगी में ही कोई चीज जलती है। तो एयर सपोर्ट बर्निंग। तो बात यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए, अगर एयर सपोर्ट्स लाइफ, वो लाइफ को सपोर्ट करती है, मगर क्योंकि वो क्या है, बर्निंग को भी करती है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जलेगी। आप देख लीजिए, आप
दो आप गिलास ले लीजिए एक, ठीक है, और एक कैंडल ले लीजिए, उसे आप कैंडल को लाइट ऑन कर दीजिए, उसे जला दीजिए। जलाने के बाद आप उसे गिलास को उसके ऊपर उल्टा करके ढक दीजिए। जब ढकेंगे तो जब तक उस गिलास के अंदर हवा होगी तो वो कैंडल जो है जलती रहेगी, ठीक है। और जैसे उसके अंदर की हवा ख़त्म होगी वो क्या है, वो लाइट जो है क्या हो जाएगी, मतलब कैंडल जो है बुझ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है, एयर सपोर्ट बर्निंग। वैसे मेनली अगर देखा जाए तो एयर सपोर्ट लाइफ। तो ये हमने ट्रू लिखा है इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि एयर कंपोजिशन का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है किसको सपोर्ट करती है, बर्निंग में, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो कोई चीज़ जलेगी भी नहीं। नंबर 4, सोइल डज नॉट कंटेन एयर। सोइल क्या है, हवा उसके अंदर नहीं मौजूद है। नहीं, सॉइल्स के जो पार्टिकल होते हैं उसके जो आप देखेंगे जितने भी जो एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो ज़्यादातर जो उसके जो आसपास जो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होते हैं वो एयर होती है, ठीक है। तो क्या है, ये फॉल्स हो गया। वेदर रॉक्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग वाइंड। क्या है, वेदर रॉक शो द डायरेक्शन ऑफ मूविंग वाइंड। वो क्या है, वेदर रॉक जो है हवा की जो उसकी डायरेक्शन है, हवा की जिस डायरेक्शन वो ब्लो कर रही है, चल रही है, उस डायरेक्शन को पता लगाने में क्या है, वेदर रॉक ही काम करता है, यही डिवाइस काम करता है। इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में देते हैं जो कि आपको अपनी साइंस नोटबुक में करनी है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिन्हें कि आपको अपने साइंस नोटबुक में करना है। तो फर्स्ट देखें, व्हाट इज ब्रीज। ब्रीज क्या है आपको लिखना है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, इसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डस्ट, एंड थर्ड है हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या परसेंटेज है हवा के अंदर, एयर के अंदर। तो हमने प्रीवियस जो कंपोजिशन था उसका एयर का उसके अंदर बताया, और टेबल भी आपकी बुक के अंदर जो आपने रीड कर रहा था चैप्टर, तो उस वक्त बताया था 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी एयर के अंदर। नंबर 4, इज एयर विजिबल। क्या हवा विजिबल है, नो, ठीक है। नंबर 5, इज रेस्पिरेशन अ केमिकल प्रोसेस। क्या रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है, यस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप जो अपनी साइंस नोटबुक में करेंगे और अच्छे से वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।